मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी के बारे में सीखेंगे। छोटे छोटे कुछ स्टेप्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों, मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल। इस साइन को, जो ये साइन मैंने लिखा, इसको बोला जाता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। तो मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल। ऐसे समझो जैसे मैथमेटिक्स में आपने प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सारे साइन सीखे थे। इसी तरीके से आज एक और साइन मैं आपको दे रहा हूं मैथमेटिक्स का, दैट इज द फैक्टोरियल। और ये काम कैसे करता है, जैसे ये वाला साइन कैसे काम करता है, 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 इनको बहुत अच्छे से हम लोग जान चुके, सीख चुके हैं। आज एक नया साइन फैक्टोरियल आपके सामने आया है। तो देखिए, इसके लिए अपने को करना क्या होता है, जो ये नंबर बैठा होता है सबसे पहले तो लिखो आप इसको और मल्टीप्लाई करते चले जाओ, एक एक कम करते हुए चले जाओ और तब तक चले जाओ जब तक कि 1 नहीं आ जाता। एंड पॉइंट, एंड पॉइंट यानी जहां पर ये हमारी जो यात्रा है, ये जा करके जहां पर रुकने वाली है वो 1 होना चाहिए। और यकीन मानिए हमेशा 1 पर ही रुकेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि आगे जाकर के कहां रुकेगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 4 3 2 1। तो 5 फैक्टोरियल बन गया 120। 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब बात करें इसी तरीके से 5 फैक्टोरियल की बात में, इसी तरीके से अगर हम आगे चलें तो 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये बन गया 24। यानी ऐसे समझो जैसे मेरे पास मान लीजिए एक 2000 रुपए का नोट है, मैं इसको 500 500 500 500 में ब्रेक कर सकता हूं। 500 के 4 नोट में ब्रेक कर सकता हूं। यानी अगर कभी मेरे पास ऐसा है तो मेरे को जरूरत ऐसे है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, और कई बार ऐसे भी होता है कि मेरे पास ऐसा है, मेरे को जरूरत ऐसी है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। मेरी बात को समझ पाए? अगर मैथमेटिक्स में दो चीजें आपस में इक्वल है तो जरूरत पड़ने पर इसको हटा करके इसको लिख सकता हूं और इसको हटा करके इसको लिख सकता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 4 फैक्टोरियल अगर कभी कहीं लिखा हुआ है तो उसको आप ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हर बार लिखना ही ये गारंटी नहीं है, लिख सकते हैं, राइट, रेडी कर सकते हैं कि हाँ भाई हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन कहीं अगर ऐसा लिखा हो तो उसको आप 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। कैसे कि मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए, 1 पर फिनिश होना चाहिए, फिर 1 के बाद में 2 के बाद में 3 के बाद में 4, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको लिख करके फैक्टोरियल लगा दीजिए। अब देखिए मैं इतने को ऐसे लिख सकता हूं क्या, इतना 4 फैक्टोरियल, और ये तो था ही था 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर हम ऐसा लिख सकते हैं। तो 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कॉपी करते रहिएगा बेटा, है ना। फिर इसके बाद में इसी तरीके से 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 6। इसी तरीके से 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2। इसी तरीके से 1 फैक्टोरियल 1 और 0 फैक्टोरियल याद रखिएगा 1। ये एक डेरिवेशन है, ये आगे के स्टेप्स में, आगे के लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे हुआ। बट फिलहाल के लिए आपको याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, x इंटू वाई इज इक्वल टू x इंटू जेड। जब कोई भी दो चीज आपस में मल्टीप्लाई होती है तब जरूर आप ये कह सकते हो कि चलो इसको कैंसिल आउट कर दो। हालांकि इसके पीछे भी दूसरा रीजन होता है, कैंसिल आउट का नहीं होता है, वो सही मायने में ऐसे कॉमन आता है ना। x कॉमन आ गया, y माइनस जेड इज इक्वल टू 0। फ्यूचर में तो ऐसे करेंगे, आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। ये ज्यादा बेटर है ऐसे कैंसिल आउट करने के। हालांकि फिलहाल अगर आपकी पिछली इंफॉर्मेशन की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग अपन ऐसे क्रॉस कर देते थे। कब करते थे? जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते थे, x इंटू वाई मल्टीप्लाई x इंटू जेड मल्टीप्लाई होते थे, राइट। लेकिन यहां 3 और फैक्टोरियल मल्टीप्लाई नहीं है, 3 और फैक्टोरियल मल्टीप्लाई नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसको देखने के बाद में और इसको देखने के बाद में ये भी 1 के इक्वल, ये भी 1 के इक्वल, तो कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल। यस,
इनका फैक्टोरियल जरूर इक्वल है कि सर फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट करके 0 इज इक्वल टू 1, नहीं, कट तो तब होते ना जब ये इसके साथ में इनटू होते, ये इनटू नहीं है, ये इसी के साथ में अटैच है, परमानेंट अटैच है। तो 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू इक्वल होती है, लेकिन 0 और 1 इक्वल नहीं होते, ये तो हम जानते भी हैं। तो 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू इक्वल होती है। तो फैक्टोरियल की कहानी ये थी। आपको एक बात और बताता हूं बेटा, इस केस में जैसा कि मैंने फैक्टोरियल के केस में बताया आपको कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी ये फैक्टोरियल आगे चल करके 6 5 4 3 2 1 पर गया, फैक्टोरियल 1 पर जाकर के फिनिश हो गया। तो अब जरा सोचो कि इस फैक्टोरियल को अगर फिनिश कर रहे हैं तो 1 आना जरूरी है। और एक बात और, मैंने क्या कहा कि जो नंबर यहां बैठा है उसमें से एक एक लेस करते हुए चले जाओ, ठीक है, तो 1 आ जाएगा। अब रिवर्स में सोचते हैं कि 1 में अगर 1 ऐड करेंगे, 1 पे फिनिश होना चाहिए ना, और 1 से अगर हम स्टार्ट करें रिवर्स में, तो 1 में यहां से जब आप इधर आए थे तो मैं कह रहा था एक एक कम करते हुए चले जाओ, तो अगर वापस जाएंगे तो एक एक ज्यादा करते हुए चले जाओ। बात को समझना जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो 1 में अगर 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा भाई, डेसिमल तो आ ही नहीं सकता। 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, डेसिमल तो आ ही नहीं सकता। 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, डेसिमल अब भी नहीं आया, डेसिमल अब भी नहीं आया, डेसिमल अब भी नहीं आया। तो और ये नंबर कहां से आता है, जो यहां बैठा रहता है। तो इसका मतलब ये गारंटी है कि हाँ 1 आना चाहिए, ये भी गारंटी है कि एक एक ऐड होना चाहिए। तो जब एक में एक ऐड होगा 2 फिर 3 फिर 4, तो कहीं इनमें डेसिमल आएगा ही नहीं, पॉइंट वाले नंबर आएंगे ही नहीं। और जब डेसिमल ही नहीं आएगा, जब डेसिमल ही नहीं आएगा तो इस वाले में डेसिमल जब आएगा ही नहीं तो यहां वाले नंबर में डेसिमल नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहां ऐसा नंबर बैठेगा कि जिसमें डेसिमल नहीं हो। पॉइंट वाले नंबर तो यहां बैठेंगे नहीं। जब पॉइंट वाले नंबर यहां नहीं बैठेंगे तो अब नंबर लाइन के ऊपर आ जाओ। नंबर लाइन पर मैंने स्टार्टिंग में बताया था 2 तरीके के नंबर्स होते हैं, एक तो डेसिमल वाले और एक नॉन डेसिमल वाले। मैं मान करके चल रहा हूं कि नंबर सिस्टम आपका सॉलिड है। अगर सॉलिड नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि कौन से लेक्चर में जाकर उनको वापस से देखने की जरूरत है ना। तो इसका मतलब यहां पर डेसिमल नहीं बैठेगा, बाकी माइनस, 0 और प्लस बैठ सकता है फिलहाल के लिए, राइट। अब मैं आपको बताता हूं, प्लस के नंबर बैठेंगे ये हमने देख ही लिए, 0 बैठेगा वो मैंने आपको बता ही दिया कि फिलहाल के लिए याद रख लेना। बच गया कौन, नेगेटिव। नेगेटिव का चेक करके देख लेते हैं कि नेगेटिव बैठेगा तो कैसे बैठेगा। मैंने लिखा -2 फैक्टोरियल, जो यहां बैठे सबसे पहले उसको लिखने के लिए बोला था, फिर इसमें से एक एक कम करते हुए चलो और तब तक चलो जब तक कि 1 ना आ जाए, राइट। अब देखो नंबर लाइन पर बताता हूं, ये -2 था, इसके बाद -3 आया, इसके बाद -4 आया, और तब तक यहां चलते चले जाओ, फिर -5 आएगा जब तक कि 1 ना आ जाए। इस रास्ते में कहां 1 आता है बताओ आप, 1 तो यहां आता है। तो ऐसे आगे कितना ही चलते चले जाओ 1 आना नहीं, चलते 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 -इन्फिनिटी जरूर आ जाएगा। और इन्फिनिटी का ऐसा नंबर है जिस पर मैथमेटिक्स भी क्वेश्चन मार्क लगा देता है, हैंग हो जाता है, मतलब जवाब नहीं दे पाता कि भैया हमें पता ही नहीं कि क्या वैल्यू होती है। तो इसका मतलब इसका आंसर निकल ही नहीं पाया, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो नेगेटिव का फैक्टोरियल भी पॉसिबल नहीं है, डेसिमल का पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव का पॉसिबल नहीं है। तो केवल किसका पॉसिबल है, 0 और पॉजिटिव नंबर, वो भी जिसमें डेसिमल नहीं है, यानी कि होल नंबर का, यानी 0 1 2 3 4 5 इस तरीके के नंबर का ही फैक्टोरियल पॉसिबल है। मैंने बताया ना क्यों पॉसिबल नहीं है नेगेटिव का, आपके सामने एग्जांपल है। और एक काम और करते हैं, अब मैं डेसिमल वालों की भी बात करता हूं। देखिए जैसे मैंने बोला डेसिमल के केस में 3.5 का फैक्टोरियल, रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले इसको लिखो, फिर इसमें से एक कम करो, फिर इसमें से एक कम करो, फिर इसमें से एक कम करो, फिर इसमें से एक कम करो। तो एक कम करते ही ये बताना माइनस पे स्टार्ट हो गया, फिर इसमें से एक कम करो तो कभी आएगा नहीं आएगा, इसमें भी -इन्फिनिटी आएगा। 1 आना ही नहीं है, कभी 1 आएगा ही नहीं, तो इसका भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी मैथमेटिक्स बता ही नहीं पाएगा कि इन्फिनिटी है कितना, होता कितना है। तो इसलिए ना तो डेसिमल और ना नेगेटिव।
कभी भी इनका पॉसिबल नहीं है। तो फैक्टोरियल केवल किसका एग्जिस्ट करेगा? होल नंबर का। केवल किसका? होल नंबर का। होल नंबर का ही फैक्टोरियल हमेशा एग्जिस्ट करेगा। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। और बच्चों, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन अपने आप में इतना सॉलिड टॉपिक है कि आगे कंपटीशन में भी, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और या फिर आईआईटी जेईई से रिलेटेड या फ्यूचर के जो भी कंपटीशन आप देते हो, उनमें ये वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फर्स्ट डे से ही बहुत बारीकी से चीजों को डील करना, और जो भी डाउट आते हैं तो मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप करना। तो यहां देखिए, फैक्टोरियल के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब देखो, अब मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन और करके दिखाता हूं। आप देखिएगा, मैंने लिखा n फैक्टोरियल। चलो इससे पहले हम एक चीज लिखते हैं, 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है भाई। मैंने लिखा 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। इतने इतने को समेट करके लिख दिया, बाकी इतने को ओपन करके लिख दिया। लेकिन कल को मैं मान लीजिए 10 फैक्टोरियल बोलूं, अरे भाई इतना लिखना पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। चलो अब मैंने लिख दिया मान लीजिए 100 फैक्टोरियल। भैया आप ही लिख लो, मैं तो नहीं लिख सकता। इतना तो अब हम नहीं लिख सकते, लेकिन मैथमेटिक्स है, करना पड़ेगा। तो जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन था ना, डैश 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 कर दो, तो इसका तरीका क्या है कि ये तो हमें पता है स्टार्ट 100 से होगा, ये भी हमें पता है एक एक कम करते हुए चलेंगे, लेकिन ये भी हमें पता है कि हम बीच का इतना नहीं लिख पाएंगे, और ये भी हमें पता है लास्ट में फिनिश 1 पर होगा। ठीक है, तो 98 के बाद में डैश 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 मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 इंटू 1। आपको ऐसा कर देना है। यही एक तरीका बचा है, क्योंकि कल को मान लीजिए वो 1000 फैक्टोरियल भी पूछेंगे, तो ये जरूर बताना स्टार्ट कैसे होता है, ऐसे होता है, फिर कैसे होता है, लास्ट में 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे होता है। 1000 का फैक्टोरियल हमने लिख दिया। अब देखिए, कल को मैं n फैक्टोरियल लिखता हूं और मैं बोल देता हूं कि n बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, जनरली मान लीजिए, है ना। ठीक है, तो देखिए जो नंबर यहां है उसको लिखो, लिखा, उसमें से एक कम करो, करा, करा, फिर एक और कम करो, ये भी किया। कब तक गए? 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि होगा तो ये कोई नंबर ना। फैक्टोरियल हमेशा किसी नंबर पे ही लगता है, इंग्लिश अल्फाबेट पे नहीं लगता। ये मत समझना कि कोई इंग्लिश का लेटर है, अक्षर है, वरना आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में फैक्टोरियल होता। एन की वैल्यू कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, वो भी होल नंबर में से। अब देखिए एन फैक्टोरियल एन इंटू एन माइनस 1, ये सारा मैंने लिखा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं जैसे मैंने 6 फैक्टोरियल को लिखा, एन इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। इसको समेट के लिख सकता हूं, बिल्कुल। ये लिखा, इसमें से एक कम, एक एक कम, लास्ट में ये, तो ये लिख करके फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल। ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा है, एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। इसमें n इज इक्वल टू 1 पुट करो, पुट n इज इक्वल टू 1, इसमें देखते जाना। ठीक है, सबसे पहले ये स्टेप, स्पेस की प्रॉब्लम है तो यहां लिख रहा हूं, पुट n इज इक्वल टू 1। यहां पे क्या आया? 1 फैक्टोरियल। चलो यहां लिख देता हूं 1 फैक्टोरियल। ये क्या आया? 1 इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का आंसर कितना होता है? 1। 1 को किसी के साथ में मल्टीप्लाई करो, 0 और फैक्टोरियल, तो आ गया ना, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। वो इस तरीके का एक डेरिवेशन से आया। तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है, यहां से निकल कर क्या है, और ये चीज बिल्कुल सही है, ये भी इसी तरीके से बिल्कुल सही है। तो इस बात को आप देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को, आज के लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिएगा। कोई भी डाउट आता है तो व्हाट्सएप कीजिएगा, और टाइमली, यानी हमें साथ साथ करते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर से पहले जरूर अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा। आप मुझे डाउट सेंड कीजिए, मैं आपको कॉल के लिए टाइम बताऊंगा, आप डाउट क्लियर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।